अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न दूसरे का 5वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है -1.25 और d बराबर दिया हुआ है -0.25। ये है प्रथम पद और ये है सारवंतर। यहाँ पर हमें श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूँकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद व्यापक रूप होता है कुछ इस प्रकार का a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d इस प्रकार बढ़ता जाता है। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद व्यापक रूप। अब हम यहाँ पर चारों पद निकाल लेंगे श्रेणी के। तो ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। a1 बराबर a यहाँ पर लिख लिया, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d और a4 बराबर a प्लस 3d। अब यहाँ पर हम सभी मान रखेंगे। तो यहाँ पर a दिया हुआ है -1.25। तो ये आ गया हमारा प्रथम पद। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो a का मान दिया हुआ है -1.25 प्लस का चिन्ह लगाया। d का मान दिया हुआ है -0.25। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो -1.25 ये ज्यों का त्यों, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा माइनस, और 0.25 ये ज्यों का त्यों। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसको दशमलव नहीं मानेंगे और इसको दशमलव नहीं मानेंगे। तो यहाँ है 125 माइनस का और यहाँ है माइनस का 25। तो माइनस के 125 और माइनस के 25 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 150। 2 अंक बाद इसमें दशमलव है, 2 अंक बाद इसमें दशमलव है, तो 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद आ गया -1.50। यह है हमारा दूसरा आंसर। अब यहाँ पर a3 निकालेंगे तो a का मान रखेंगे। a का मान है -1.25 प्लस का चिन्ह लगाए ये वाला, 2 ये ज्यों का त्यों इंटू d का मान है -0.25। आगे सॉल्व करेंगे -1.25 ये ज्यों का त्यों, प्लस के 2 का गुणा होगा माइनस के 0.25 में। तो इसको हम मान लेंगे माइनस के 25, दशमलव नहीं मानेंगे अभी 2 अंक के बाद। तो माइनस के 25 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा माइनस के 50। इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव यहाँ लगा तो आगे 0 भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम माइनस के 1.25 और माइनस के 0.50। तो यहाँ पर यहाँ पर भी दशमलव नहीं मानेंगे और यहाँ पर भी दशमलव नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 125 और यहाँ पर है माइनस का 50। तो माइनस के 125 और माइनस के 50 हो जाएंगे माइनस के 175। इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव, तो इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा a3। अब हम यहाँ पर a4 निकालेंगे। तो यहाँ पर a का मान है -1.25 प्लस का चिन्ह लगाया, 3 ये ज्यों के त्यों गुणा d का मान है -0.25। आगे सॉल्व करेंगे माइनस के 1.25 ये ज्यों के त्यों, प्लस के 3 का गुणा होगा माइनस के 0.25 में। तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 0.75, क्योंकि यहाँ पर हम मान लेंगे दशमलव नहीं मानेंगे यहाँ पर। तो माइनस का 25 है, माइनस का 25 का गुणा 3 में होगा तो माइनस के 75 हो जाएंगे। 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगाया तो 2 अंक बाद यहाँ पर भी दशमलव लगेगा। आगे सॉल्व करेंगे माइनस के 1.25 और माइनस के 0.75 दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी इसमें दशमलव नहीं मानेंगे, इसमें दशमलव नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर माइनस के 125 हैं और यहाँ पर माइनस के 75 हैं। तो माइनस के 125 और माइनस के 75 हो जाएंगे माइनस के 200।
इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -2। दशमलव के बाद 0 का कोई मायने नहीं होता है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा A4 चौथा पद। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रमशः सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।